है, बहुत विचित्र स्थिति है देश की। ऐसे महान साहित्यकार को, ऐसे महान शायर को, ऐसे बुजुर्ग शायर को जिनका कि सम्मान होना चाहिए था, जिनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए था, बीजेपी की सरकार में जो है इन्हें बेइज्जत किया जा रहा है, इन्हें परेशान किया जा रहा है, इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, इन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। ये बिल्कुल पता नहीं किस दिशा में देश चला जा रहा है। आज आप मुनव्वर राणा जी के स्टेटमेंट को लेकर के जो है आप स्वयं उसका विश्लेषण कीजिए। मुनव्वर राणा जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि किसी भी व्यक्ति को इतना ज़्यादा टॉर्चर मत करो कि वो आदमी ना रह जाए, वो भेड़िया बन जाए। दूसरी बात, मुनव्वर राणा जी ने यही कहा कि हिंदू देवी देवताओं का यदि अपमान होता है तो वैसी स्थिति में जो है मैं स्वयं उसका कत्ल कर दूंगा। संवैधानिक दृष्टि से, कानून की दृष्टि से, लॉ की दृष्टि से कत्ल कर देने की बात कहना बिल्कुल गलत है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन मुनव्वर राणा जी एक खुले मिजाज के, बेबाकी किस्म के एक शायर हैं और भावुकतावश, भावावेश में आकर के उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर आक्रोशित होकर के ये बातें कही। अरे वो तो कहां से सांप्रदायिकता को फैला रहे हैं, वो तो हमारे हिंदू देवी देवताओं को अपमान करने पर उस पर विरोध कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। और उनकी सकारात्मक कही गई बातों, उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति है, जो हमारे देश की अस्मिता की पहचान है, गंगा जमुना तहजीब, उस तहजीब की रक्षा करने की कवायद की। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह चाहा कि मानवता की रक्षा हो, किसी व्यक्ति को इतना ज़्यादा टॉर्चर न कर दिया जाए कि अंत में वो व्यक्ति जो है कोई क्रिमिनल बन जाए, उसे आतंकवादी और उग्रवादी बनना पड़ जाए। वो मानवता की रक्षा के लिए बातें कह रहे हैं और हिंदू देवी देवताओं के सम्मान में ये बातें कह रहे हैं, तो उन्हें जो है गलत तरीके से पेश करके उन्हें केवल और केवल बीजेपी जो है बलि का बकरा बना रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। अब बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं रह गया है। तो मुनव्वर राणा जैसे एक महान साहित्यकार के साथ, मुनव्वर राणा जैसे एक महान शायर के साथ जो है इस तरह का अपमानजनक कृत्य करके देश में ध्रुवीकरण की व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके और मुनव्वर राणा के नाम पर जो है अपनी राजनीति को चमकाई जा सके। अब बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं बच गया क्या? मुनव्वर राणा को बलि का बकरा बनाने के अतिरिक्त संबित पात्रा जैसे बड़े बड़े नेता जो हैं मुनव्वर राणा के पीछे एकदम हाथ धो करके पड़ गए हैं। उन्हें अपमानित प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी पुत्री को अपमानित प्रताड़ित किया जा रहा है। भाई कहां जा रहा है देश, कहां जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है भाई देश? ये विचार करने का प्रश्न है। मुनव्वर राणा जैसे व्यक्तित्व का जो है उसका अपमान नहीं होना चाहिए, वैसे व्यक्तित्व का सम्मान होना चाहिए। मैं तो पूरी तरह समर्थन करता हूं मुनव्वर राणा की विचारधारा का, जो कि मानवता से प्रेरित है, जो कि हिंदू धर्म के बारे में वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह कहते हैं कि हिंदू धर्म का अपमान करने वाले का मैं जो हूं सो विरोध करूंगा। तो कहां से गलत कहते हैं वो? इस प्रकार से मुनव्वर राणा का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। मैं उनके विचारों का समर्थन करता हूं। सच कहना यदि बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। हम विरोध करते हैं, बीजेपी की इस कार्रवाई का विरोध करते हैं और हम पूरी तरह से मुनव्वर राणा जी को समर्थन प्रदान करते हैं। हम, हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हम तमाम लोग जो हैं पूरी सहमति के साथ, आम सहमति के साथ जो है हम मुनव्वर राणा जी को समर्थन प्रदान करते हैं। अभी देखिए देश लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है, लगातार सांप्रदायिकता की ओर बढ़ता जा रहा है। मुनव्वर राणा जी के बारे में लोग कहते हैं कि उन्होंने कानून का समर्थन नहीं किया, वो लॉ से विपरीत जाकर के बात कर रहे हैं, वो कत्ल करने की बात कर रहे हैं। बीजेपी कहां लॉ को समर्थन कर रही है? बीजेपी कहां संविधान की मूल भावनाओं को स्वीकार कर रही है? भारतीय संविधान की मूल भावना क्या है? भारतीय संविधान की मूल भावना है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और सेकुलरिज्म। क्या सेकुलरिज्म को फॉलो कर रही है बीजेपी? देश को सांप्रदायिकता की आग में जलाने जा रही है बीजेपी। इतना ही नहीं, आज कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहां चली गई? एक व्यक्ति मुकेश अंबानी जो है वो लगातार अमीर होता जा रहा है और पूरा देश जो है वो गरीबी की दलदल में फंसता जा रहा है। एक और मैटर है सांप्रदायिकता का, मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं और ये उदाहरण है नंद बाबा के मंदिर में जो है वो नमाज पढ़ने वाला। नंद बाबा के मंदिर में कहा गया कि कुछ मुस्लिम युवकों ने जाकर के वहां नमाज पढ़ा। मुझे तो नहीं इसमें किसी प्रकार की कोई बुराई नजर आती है। मैं भी जाता हूं, मैं भी मजारों पर चादरपोशी करने जाता हूं, मैं मजारों पर फूल चढ़ाने जाता हूं। किसी मुसलमान ने आज तक मुझ पर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। बीजेपी वालों ने उन युवकों पर एफआईआर दर्ज करके जो है जानबूझ करके भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम किया। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, मैं पहले भी कहता आ रहा हूं कि ये यादवों को
और मुसलमानों को जो एक गठजोड़ है, एक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जो एक गठजोड़ बना हुआ है पूरे देश में यादवों और मुसलमानों के बीच में, उस गठजोड़ को तोड़ने के प्रयास के तहत जब मुस्लिम युवकों ने जाकर के इबादत की मंदिर में, तो उन पर केस दर्ज किया गया। इबादत करना कोई बुरी बात है? पूजा करना कोई बुरी बात है? हम पूजा करते हैं, वो इबादत करते हैं। इबादत और पूजा करना कोई बुरी बात नहीं है। मैं यादवों से भी, भारत भर के प्रत्येक यादव से मैं अपील करना चाहूँगा कि धैर्य धारण करें, बीजेपी के झांसे में ना आए, धैर्य धारण करें। यदि मुस्लिम युवकों ने, उनकी इच्छा हुई होगी, हमारी भी इच्छा होती है, हम मस्जिदों का भ्रमण करते हैं जाकर के। मैं मस्जिद में बैठकर मीटिंग करता हूं। मैं खुले मैं आपके मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर रहा हूं। मैं सीतामढ़ी में गया, मैं मस्जिद में बैठ करके मीटिंग किया। मस्जिद में हमें जो है सो मुसलमान भाइयों ने बड़े प्रेम से बैठाया और मैं मस्जिद में बैठ के मीटिंग किया। मैं मज़ारों पर जाता हूं, फूल चढ़ाता हूं, चादरपोशी करता हूं। किसी मुसलमान ने आज तक मुझ पर केस नहीं किया, FIR दर्ज नहीं करवाई। यदि कोई मुसलमान जाकर के उसकी इच्छा हुई होगी मंदिर में इबादत करने की, ये तो और अच्छी बात है। ये तो गंगा जमनी तहजीब को जो है और आगे बढ़ाने की कवायद थी। इस पर FIR दर्ज कराने की क्या जरूरत थी? ये देश को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, सांप्रदायिकता को फैला करके ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है, हिंदू वोटों को पोलराइज करने के तहत, ताकि हमारी कुर्सी सदा सर्वदा के लिए बरकरार रहे। ये बीजेपी की नीति है और इसी नीति के तहत बीजेपी चल रही है। मैं इसकी आलोचना करता हूं, कटु आलोचना करता हूं, मैं भर्त्सना करता हूं इसकी। ऐसा नहीं होना चाहिए देश में।